हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे सेवंथ हाउस के बारे में। सेवंथ हाउस बहुत कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है जो मुझे लगता है, क्योंकि ये लग्न का सप्तम है, मतलब उसका अपोजिट भाव है। कई शास्त्रों में ये कहा है कि इस लग्न का फल, लग्न और सेवन, लग्न हम देख रहे हैं तो सेवन भी देखने चाहिए, और सेवन देख रहे हैं तो लगन भी देखना चाहिए, क्योंकि उसका सामने वाला हाउस है, अपोजिट हाउस है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। सेवंथ हाउस सेज ऑल अबाउट योर मैरिज। आपका विवाह स्थान है, आपका पार्टनर का स्थान है। जब फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, तो यानी उससे सामने वाला हमारा पार्टनर, हमारा विवाह उससे होगा या नहीं होगा, स्पाउस का हाउस, हमारा अपोजिट। सेवंथ हाउस इज अपोजिट ऑफ लग्न, तो उसका पार्टनर। सेवंथ हाउस भोग का भी होता है, मतलब हमारा भोग, हमारे शरीर का भोग स्थान है। सेवंथ हाउस काम का भाव भी होता है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष आता है, तो काम का हाउस भी है। तो सेवंथ हाउस आप और ज्यादा देखें तो ये मैरिज से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मैरिज को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। मैरिज, सारा मैरिज के बारे में, मैरिज कब होगी ये भी सेवंथ हाउस हमें बता देगा। अब आप देखें, जब ये पार्टनर है तो सेवंथ हाउस हमारा बिजनेस पार्टनर भी है। क्यों? यहां से देखें, टेंथ हाउस का भी कर्म स्थान है, यानी हम और हमारा सेवंथ है, तो ये बिजनेस पार्टनर का भी है। सेवंथ हाउस बिजनेस के लिए भी देखते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, तो टेंथ हाउस कर्म, कर्म क्या करेंगे, तो टेंथ हाउस का संबंध सेवंथ या सेवंथ लॉर्ड से होना चाहिए, एंड कारक बुद्ध से भी होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और सिक्स हाउस जॉब का है, तो सिक्स हाउस वीक होना चाहिए, सेवंथ हाउस बली होना चाहिए फॉर बिजनेस। सेवंथ हाउस ट्रेवल का भी होता है, ट्रेवलिंग, बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे। तो शायद इस मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जब सेवंथ हाउस हमारा एक्टिव हो रहा है तो हमारा मैरिज हो रहा है। और ये एक कॉमन प्रथा है कि मैरिज के बाद व्यक्ति हनीमून पे जरूर जाता है, राइट। तो जब जो सेवंथ हाउस मैरिज भी दे रहा है, सेवंथ हाउस ट्रेवल का भी है, तो हनीमून भी दे रहा है। तो हनीमून कैसा रहेगा वो भी सेवंथ हाउस से हम देखेंगे, कि जब दशा अंतर प्रत्यंतर का सेवंथ हाउस पे कोई मेलिफिक संबंध आ रहा है तो हनीमून खराब रहेगा, है ना। तो सेवंथ हाउस से हम हनीमून भी देख सकते हैं। सेवंथ हाउस काम का भी है, यानी सेक्सुअल डिजायर का भी है। काम का मतलब हो गया डिजायर। सेवंथ हाउस में अगर हम और आगे बढ़े तो सेवंथ हाउस के दो कारक हैं, एक शुक्र और एक मंगल। वैसे इस काफी जगह तो शुक्र ही मिलेगा आपको, लेकिन मंगल भी होता है, जो सेक्स विगर होता है, जिसमें हम एनर्जी लगा रहे हैं, उस एनर्जी के लिए मंगल आ जाता है। और जो हमारा स्पर्म निकलता है उसके लिए हम देखते हैं वीनस, कि वो बली है कि नहीं, क्योंकि शुक्र, हिंदी में स्पर्म को कहते हैं शुक्राणु, तो यहां पे शुक्र का रोल आ गया।
और शुक्र हमारी मैरिज का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है। तो 7th हाउस के बारे में आई थिंक इतना ही है। और 7th हाउस में बड़ा सिंपल, मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि 7th हाउस में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं शादी के बारे में। क्यों? अब देखो, हमने 5th हाउस लव अफेयर का बताया था, 5th का 7th का रिलेशन हो तो लव मैरिज होगी, राइट। और ये बिजनेस का भी हो गया, पार्टनर का भी हो गया, पार्टनर रखे नहीं रखे, है ना। तो और यहाँ पर और भी मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो आपसे शेयर करूं, लेकिन अभी मैं आपको भाव के बारे में बता रहा हूँ। जब हम ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह इस भाव में अच्छा है, खराब है, या फिर कोई भी सारी खराब है ना, तो इन सब बातों पे हम आगे चर्चा करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। और अगर हम देखें तो रिलेशन में तो हमने बताया हमारी स्पाउस का है और पार्टनर का है ना। और अंग में ये हमारा सेक्सुअल पार्ट है, 7th हाउस हमारा मेल का सेक्सुअल पार्ट और फीमेल का सेक्सुअल पार्ट दोनों ही ये आ जाते हैं इसमें। मैंने काफ़ी केसेस में ये बिल्कुल देखा है कि 7th हाउस में पाप प्रभाव होते हैं, स्पेशली शनि या केतु एक साथ बैठे हों तो सेक्सुअल डिसीज उसको रहता है ना। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हमें और भी आगे हम आपको बताएंगे, और इसके बारे में क्यों ऐसा है ना, कि शनि केतु बैठे हैं तो क्यों ऐसा होगा, इसके बारे में भी जब हमें शनि के बारे में पता होगा, जब केतु के बारे में पता होगा, जब दोनों की वाइब्रेशन का मैच करके कॉम्बिनेशंस के बारे में पता, ये सारे इजीली। देखो, मेरा सिंपल तरीका है कि हमें भाव के बारे में समझना है, ग्रहों के बारे में समझना है, राशि के बारे में समझना है, इवन नक्षत्र के बारे में समझना है। ये 4 चीज़ों को समझने के बाद बहुत इजी हो जाएगा प्रेडिक्शन करना। क्योंकि अगर हमने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई, अगर मैं कहूँ आपसे एक वीडियो बनाऊँ कि राहु इन 7th हाउस या राहु इस नक्षत्र में हो तो क्या होगा, इस तरह अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो लाखों वीडियो बन जाएंगी, कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए मेरा टारगेट यही है कि आप एक एक ग्रह, भाव, नक्षत्र और राशि के बारे में एक अच्छे से समझ लें। और मेरा टारगेट एक और रहता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी है आपको, बहुत छोटे छोटे कीवर्ड दे दूंगा आपको, उन कीवर्ड से ही आपको प्रेडिक्शन करना हो जाएगा। मैंने 7th हाउस के बारे में सिंपल बताया, विवाह, पार्टनर, और 6th हाउस के बारे में बताया रोग, ऋण, शत्रु। इनसे ही आपको और आगे चीजें निकालनी है ना। एक ट्रैक पर आ जाओ, बाकी सब कुछ ये सब डिवाइन एनर्जी का काम है। हम डिवाइन को थोड़ा समझ रहे हैं, ये कोई प्रेडिक्शन डिवाइन से आती है। जो हम कुंडली को रीड करते हैं, जो हम उस समय सोच रहे हैं, वहीं से ही रीडिंग्स आती है। 6th हाउस के बारे में अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव आ रही है फीलिंग, तो कुछ नेगेटिव होगा। 7th हाउस में कुछ पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो आपकी रीडिंग्स आ जाएंगी, बहुत अच्छी रीडिंग आएगी। तो 7th हाउस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही आपको शेयर करना चाहता था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।